बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 2025 और 2025 के बाद आने वाले साल, इसमें बड़ी पेशन गोइयाँ की गई हैं और दुनिया भर के बाबा वांगा से लेकर तमाम जगहों से जितने भी हिस्टोरियन हैं, यानी जो नज़र रखते हैं या जिन्होंने बताया कि ये 2025 और उसके बाद के साल ये खूनी साल होने जा रहे हैं। इनमें आग लगनी है, जल्जले आने हैं, तूफान आने हैं और ऐसे ऐसे साइंस आपको मिलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। जल्जले, तबाही, जंगे, न्यूक्लियर, यानी क्या कुछ होने वाला है। अभी रिसेंटली आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले कैलिफोर्निया में आग लगी थी। उस आग की रिपोर्ट अभी तक ताकतों ने सामने नहीं लाने दी। और इमेजिन करें कि आज अमेरिका में साउथ कैरोलिना में आग लग गई है और पैटर्न एग्जैक्टली हूबहू वही पैटर्न है। पिछली दफा तो चले 150-200 बंदा पकड़ लिया था उन्होंने, फुटेजेस आ गई थी कि आग लग रही है। इस दफा अभी तक आग लगने की कोई फुटेज सामने नहीं आई और बड़ी अजीबोगरीब बात है कि आग ने इस तरह लपेट में ले लिया है कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी इस वक्त नाफिज हो चुकी है। फौज के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स धड़ाधड़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं आग बुझाने के लिए और आग बुझने का नाम नहीं ले रही। लेकिन इस दफ़ा कहानी में ट्विस्ट बड़ा अजीबोगरीब है कि पिछली दफ़ा आग जब बुझने लगी थी तो फिर अचानक से तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई थी और आग फिर फैलती गई और उसने पूरे के पूरे कैलिफोर्निया को लपेट में ले लिया था। साउथ कैरोलिना में इस दफ़ा सिनेरियो बड़ा अलग है। आग लगी है और साथ ही तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई हैं और रेजिडेंट्स जितने हैं उनको पहले निकल जाने का हुक्म हुआ, बाद में वापस। और अब चंद मिनट्स पहले के मामलात ये है कि हुक्म जारी हो रहा है कि हवाएं अब उस शिद्दत के साथ आ रही हैं कि आपको कार्बन कॉपी जो कैलिफोर्निया के अंदर हुआ था, एग्जैक्टली वही कार्बन कॉपी आपको अमेरिका कि दीगर रियासतों के अंदर ये होता हुआ सिलसिला नज़र आ रहा है। और कोई पूछने वाला नहीं है कि वही मामलात, वही पानी की कमी, वही आग ना बुझना, वही लोगों का इमरजेंसी को कॉल करना, 911 को कॉल करना, फलाने को कॉल करना, और कोई अप्रोच लोगों को नहीं हो पा रही। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त हालात ये हो रहे हैं कि मामलात लोगों के कंट्रोल से बाहर चले गए, लोगों को घर छोड़ना पड़ रहा है। और अजीब मामला ये है कि इस दफ़ा मीडिया के ऊपर इस बारे में जो खबर है वो उस लेवल की नहीं है जो कैलिफोर्निया की दफ़ा थी। आप ये सोचें, कैलिफोर्निया की आग का सिलसिला ये था कि वहाँ पर सोसाइटी बनानी थी, प्लान था, वो सारा लपेट में ले लिया गया। और साउथ कैरोलिना का भी बिल्कुल सेम यही हाल है कि नॉर्थ कैरोलिना का भी अब मामला ख़राब हो गया कि इन्होंने यहाँ पर एक मास्टर प्लान बनाया हुआ था कि फ्यूचरिस्टिक सिटी हमने बनानी है। और फ्यूचरिस्टिक सिटी से पहले अब आप देखें तो आग मुकम्मल तौर पर लपेट में ले ली गई है। दुनिया के अंदर जो अहले नज़र हैं वो इन चीज़ों को जब देखते हैं कि आग लग कैसे रही है, इस बारे में तो खैर आप सब जानते हैं कि पिछले काफ़ी अरसे से दुनिया भर में आग लग रही है और कैलिफोर्निया की आग में तो लोग पकड़े गए थे और बाकायदा लोगों ने वीडियोज़ देखी, 150 बंदा पकड़ा गया। और बाद में उन सब का आपको कहा था हकीकत टीवी ने बड़ा क्लियरली, इनमें से एक बंदे को सजा नहीं होगी। इवन कि आप इमेजिन करें, तुर्की में आग लगी थी, वहां पर भी लोगों को पकड़ा, सजा किसी को नहीं होती, क्योंकि जो लगवाने वाले हैं वो इतने ताकतवर हैं कि दुनिया का कोई कानून उनको सजा नहीं दे सकता। ये आप ज़हन में रखिएगा। यानी आप इमेजिन करें, आग लगे कहीं पर और आग को बढ़ाने वाले लोग कौन होंगे। यानी ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि आग लगी हुई है, आप मजीद जाकर आग लगाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप आग लगाते हैं तो पूरे का पूरा सोसाइटी और सब चीज़ें जलकर, और आग लगाकर गाड़ियों में बैठते और चले जाते हैं। या तो चले समझ आती है ना कि किसी की किसी से दुश्मनी हो, फलाने के घर को आग लगा दी, फलाने की जगह को आग लगा दी। और जो लोग पकड़े गए पिछली दफ़ा कैलिफोर्निया में, पता ही चला वो दीगर स्टेट से आए थे और उनमें ज़्यादातर इलीगल लोग थे, उनको हायर किया गया, उन्होंने आग लगाई, चले गए। अब यहाँ ज़रा सिनेरियो समझे। अब जो वेदर प्रेडिक्शंस हो रही हैं मौसमियात के हवाले से, वो ये बता रहे हैं कि हवाएं इतनी तेज़ होने वाली हैं कि यहाँ का हाल भी वही होगा
कैलिफोर्निया जैसा, और लोगों को घर छोड़ना पड़ेगा। जब वो घर छोड़ेंगे तो घर उनके जलकर आग का ढेर बन जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है, ये तमाशा चल क्या रहा है? अमेरिका में, अब जापान में भी आग लग गई है, और उसके बाद यानी कई हजार एकड़ आप देखें तो तबाह हो जाते हैं, और कोई पता नहीं करता कि आग लगी कैसे है। और अजीबोगरीब सिलसिला ये है कि मौसम, हवाएं कैसे चलाती, कौन चला रहा है मौसम को, गड़बड़ कर रहा है, हवाएं चला रहा है, फलाना कर रहा है, कभी तूफान है। अब गौर करें कि एक जगह पर अमेरिका में इतनी ज़्यादा सर्दी है, एक जगह पर इतनी गर्मी है, और कहीं ऐसा होता है कि पाइप फटना शुरू हो जाते हैं, मुकम्मल बर्फ, और हर जगह तबाही तबाही। और दूसरी जगह की हालत ये है कि वहाँ पर अजीबोगरीब सिनेरियो कि वहाँ आग ही आग। और इस आग के हवाले से जो अहले नज़र हैं, जो समझते हैं इस बात को, वो कहते हैं कि जो शैतानी कुव्वतें होती हैं वो इस आग से एनर्जी लेती हैं और उनको बड़ी ज़रूरी चाहिए होती है। और इसी तरह कुर्बानी और फलाना, ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग समझते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये है कि मैनेजमेंट का जो रोल है वो क्या है। देखिए, दुनिया के अंदर दो चीज़ें आप अच्छी तरह समझ लें। जैसे मिसाल के तौर पर दुनिया में हर बंदा क्या चाहता है, यार जंग ना हो, अमन हो। सारी दुनिया में लोग एक दूसरे से यही बात करते हैं। आप एक मिनट के लिए सोचें कि ट्रंप आया, उसने आकर कहा कि यार ये जंग बंद करें, टर्म्स एंड कंडीशन किसी की भी हो, जंग बंद करें, लोग मरने नहीं चाहिए। अब आप सोचें ज़रा, पूरा यूरोप इकट्ठा होता है, सारे लोग इकट्ठे हो गए एक टांग के ऊपर, कहते हैं ज़ेलेंस्की तुम्हें गले लगाकर कहते हैं जंग होगी, और ये जंग जारी रहेगी, और तीसरी जंग अज़ीम की तरफ ये मामला जा रहा है। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि अरबों लोग मर जाएं, वो ठीक है, या एक छोटा ज़मीन का टुकड़ा अगर किसी को मिल जाता है, उसकी जगह 200-300 करोड़ बंदा बच जाए, वो ज़्यादा ठीक। यानी आप अंदाज़ा करें, कोई तो है ना पीछे बैठा हुआ, कोई तो ताकतें हैं जो अपनी रस्म अदा कर रही हैं इस आग के ज़रिए। आप ज़रा डेप्थ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये फोर्सेस कौन सी हैं। कौन चाहती है दुनिया के अंदर तबाही हो, कौन चाहती है कुर्बानी। ये इसराइल ने जो रिसेंटली हमला किया है जो गजा के अंदर, आपने एक चीज गौर की है कि हजारों लाखों लोग में ज्यादा मरने वाले बच्चे हैं। कौन बच्चों की कुर्बानी दे रहा है? और आप उससे भी बढ़कर बात देखें, सिवाय इस्लामिक कंट्रीज के एक दो नॉन मुस्लिम इसराइल की मजम्मत करें, लेकिन इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं कि वो बच्चे मर गए हैं। यानी आप सोचें कि आपने मिसाल के तौर पर इनके ऑफिशियल फिगर ले ले, 20,000 बच्चे मारे गए हैं वहां पर गजा में। वो क्या था? आप पैटर्न अगर देखें दुनिया का, देखिए जो शैतानी ताकतें होती हैं उनका खाना पीना क्या होता है? गुस्सा। ये जो हम गुस्सा निकालते हैं उससे उनका एनर्जी मिलती है। ये तकालीफ, ये आग लगना, ये आग लगने के साथ साथ आप गौर करें तबाही, बर्बादी। एक हदीस में बड़ा क्लियरली आया है कि ज़माना आखिरत के करीब ऐसा टाइम भी आएगा कि अल्लाह रहम उठाना शुरू हो जाएगा। ये अल्लाह का रहम है जो इस वक्त हमारा सिस्टम चल रहा है। जब रहम उठता है तो आपको तबाही नज़र आती है, जंग नज़र आती है, बर्बादी नज़र आती है। आप देखें कि एक तरफ चाहे किसानों को पकड़ा जा रहा है, फसलें तबाह हो रही हैं, कभी बारिश होती है, कभी ओले बरसते हैं, अजीबो गरीब, यानी ऐसा मौसम, ऐसी तबाही। अब गौर नहीं कर रहे कि स्मोक बढ़ती जा रही है। चले वो तो दरख्त, कौन काट रहा है दरख्तों को, कौन कटवा रहा है पीछे बैठ कर, स्मोक बढ़ती जा रही है, लोग बीमार हो रहे हैं। शायद ही अब ऐसा कुछ सिनेरियो हो कि जहां पर लोग बीमारी से बच पाए। आप दुनिया के अंदर देखिए तो पैटर्न सारे अलग है। रमज़ान आया है, सारी दुनिया में मुसलमान रोजे रख रहे। फास्टिंग का कॉन्सेप्ट आपको हर मज़हब में मिलेगा। आप इमेजिन करें, लोग इस रमज़ान में जब आप रोज़ा रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो आपके टॉक्सिन्स मरते हैं, लेकिन लोग ज़्यादा खाते हैं और बजाय कि वो इफ्तारी में इतना कुछ खा लेते हैं कि उनका वेट, ओवर वेट हो जाता है और मज़ीद नुकसान होता है। तो चीज़ें हर जगह कोई ना कोई उल्टा करवा रहे हैं ना, हमें पता ही नहीं चलता। तो आप अगर डॉट्स को कनेक्ट करते जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। अब एग्जैक्टली यही हाल हुआ है अमेरिका के अंदर। अब अमेरिका देखिए, एक तरफ ट्रंप जो मामला कर रहा है वो आप सबके सामने, दूसरी तरफ आग ने लपेटना है, नेचुरल डिज़ास्टर आ रहे हैं। और बाबा वांगा ने जिस तरह बात की थी कि यूरोप पूरा तबाह हो जाएगा, फिर ये अमेरिका और ये दुनिया भर ने नेचुरल डिज़ास्टर से तबाह होना है। सवाल ये है कि जो आग लगी है हम इसको नेचुरल डिज़ास्टर कहेंगे? बज़ाहिर तो हमें लगेगा कि यार आग लगी है, कुदरती है। भाई कैसे लगी है? कैलिफोर्निया की आग कैसे लगी थी? वहाँ तो लोग भी पकड़े गए थे। अगर वो कुदरती थी
तो हवाएं कैसे एंड टाइम के ऊपर चलती हैं, बिल्कुल उस मौके के ऊपर जहाँ पर ये सारा स्नैरियो होता है। तो ये तहकीकात की ज़रूरत है। ट्रंप की हालत ये है कि अभी तक वो जो जहाज़ एयरलाइन का और हेलीकॉप्टर तबाह हुए थे वो उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा पाया। यानी आप ये सोचें हैं कि वो अपने ऊपर हमले की चीज़ों को नहीं पता करवा पाया, तो वो इन सारी सूरत हाल का जायज़ा कैसे लेगा, ये समझने वाली बात है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।